आज का विषय है, आप अपने आप को क्या समझते हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं और आपने बहुत लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि कहते हैं दूसरों को कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। जब किसी प्रकार से दो व्यक्तियों के बीच में आपसी विचारों की तालमेल नहीं होती है, विचार नहीं मिलते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। ये शब्द वास्तव में ये अहंकार भरा शब्द है। ऐसा कहने से एक दूसरे के प्रति प्रेम के बजाय, समझौते के बजाय टकराव बढ़ता जाता है। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी यही शब्द बोलने लगता है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। तो ये शब्द वास्तव में जो दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उसे मधुर बनाने के बजाय और टकराव की ओर ले जाता है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए व्यक्ति को जीवन में कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपसी संबंधों में टकराव हो। जैसे बोल देते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। आज का विषय ही है, इसलिए इस विषय में चर्चा करना आवश्यक है। हम व्यक्तिगत तौर पर किसी को ऐसा नहीं कह रहे कि आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन जब विषय है तो उस विषय में चर्चा अवश्य करनी होगी कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। कभी भी किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई बातचीत होती है, कोई किन्हीं कारणों विचारों में एकता नहीं है, विचार भिन्न हो जाते हैं, जिसके कारण से ये कोई परिस्थिति या कोई टकराव की स्थिति दिखाई देती है, तो उस अवस्था में ऐसे शब्दों का प्रयोग न किया जाए जिससे कि टकराव और बढ़े। अधिकतर आपने लोगों को देखा होगा कि थोड़े से टकराव के बाद ही ऐसे शब्दों का प्रयोग शुरू कर देते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। ऐसे अहंकार युक्त बोल टकराव को और बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। हाँ, जो व्यक्ति अपने आप को समझ करके चलेगा, अब यही प्रश्न यदि आप अपने आप से पूछें तो बहुत बेहतर होगा कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। यदि आप अपने आप को पूरी तरह से समझ रहे हैं तो आपको दूसरों को ऐसे शब्दों को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यदि आप अपने आप को पूरी तरह से समझ रहे हैं और सामने वाले को भी पूरी तरह से समझ रहे हैं तो आप निश्चित है कि उस व्यक्ति को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। आप अपने आप को क्या समझते हैं, यह समझ ऐसे शब्द संबंधों के बीच में टकराव को और बढ़ाते हैं और परिस्थितियों को विपरीत कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि किसी भी कंडीशन में कैसी भी बात हो उसे बातचीत के जरिए ही निपटाना अच्छा होता है। बातचीत के द्वारा बड़ी सी बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, संबंधों को सुधारा जा सकता है। लेकिन वहाँ जब बीच में अहंकार प्रवेश कर जाए और व्यक्ति ये सोचने लगे अपने आप को कि मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ और दूसरों को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे, आप अपने आप को क्या समझते हैं, तो ऐसी अवस्था में वह जो स्थिति परिस्थिति है वह और बढ़ जाएगी। जैसे कह देते हैं लोग कि आग में घी का काम करता है। ऐसे शब्द जो हैं आपसी टकराव को और बढ़ाने का काम करते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। ये वास्तविकता है। यदि व्यक्ति यही प्रश्न अपने आप से पूछे कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, यदि आपने अपने आप को समझ लिया है तो आप अपनी समझ के आधार से सामने वाले को आप जानते हैं। जैसे आप समझदार हैं वैसे सामने वाला व्यक्ति भी समझदार है। जैसे कि हर व्यक्ति इस बात को सोच करके चलता है, समझ करके चलता है, वो सभी से ज़्यादा समझदार है। जब वह व्यक्ति सभी से ज़्यादा समझदार है, उस जीवन दाता की, जगत नियंता की, ये उस सृष्टिकर्ता की सभी रचना है, तो एक रचना यदि समझदार है तो दूसरी उसकी जो कृति है, उसकी जो रचनाएं हैं, वो क्यों समझदार नहीं होगी। इसलिए यदि ये स्वीकार करके चले कि सृष्टि का हर मनुष्य समझदार है
तो कभी भी कोई वह व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। ऐसे शब्दों को बोलने से संबंधों में मिठास के बजाय कड़वाहट और टकराव की स्थिति बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि शब्दों के कारण ही आप देखेंगे जब भी आपसी टकराव होता है उसका कारण ये शब्द ही होते हैं। यदि शब्दों का चयन सही तरीके से किया जाए, सभी को सम्मान पूर्वक और प्रेम पूर्वक शब्दों को और मिठास भरे हुए शब्दों को का इस्तेमाल किया जाए, तो हर परिस्थिति में हर संबंध को ठीक किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आवश्यक हो जाता है, जैसे स्वयं को व्यक्ति समझदार समझता है, ऐसे दूसरों को भी समझदार समझे और कभी किसी को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे। जैसे आज का विषय है, आप अपने आप को क्या समझते हैं, कि क्योंकि ऐसे शब्दों के कारण और टकराव का स्थिति बढ़ जाती है और संबंध में आपको हजारों बार इस विषय में चर्चा की जा चुकी है, कई बार इस विषय में बोला जा चुका है। संबंध क्या है? जहाँ प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, वहाँ ही संबंध है। तो संबंधों के बीच में प्रेम, भरोसा और सम्मान की प्राथमिकता देनी है, अहंकार की नहीं। कभी भी किसी को यह नहीं कहना है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें, आज का विषय ही है, आप अपने आप को क्या समझते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग न कर, बल्कि आपस में प्रेम, भरोसा और सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, जिससे आपका जीवन खुशियों भरा, प्रेम भरा, सुख भरा और आनंद भरा रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।